सगे भाई हैं। तो सगा भाई आता है और वो देखता भी स्लीपर तो वही है। फिर वो इधर उसको दिखाया जाता है भी ये चीज़ पहले नहीं दिखाई दे रही थी, ये नई है, तो ये देखो एक बार। तो उसने ये कहा भी लग रहा है। फिर और परिवार से उसके भाई को भी बुलाया गया, उसके चाचा। नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। इस वक्त की हम बात करें तो हिसार के आर्यनगर में मौजूद हाँ, और एक जघन्य अपराध होया है। एक 13 साल की मासूम बच्ची करावांगे सर, जो घटना थी ना पूरी भाई किस प्रकार से घटी है, और उसी जलघर में मौजूद हूँ जिस जलघर में उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। और हम बात करें 29 नवंबर की, जिस दिन वो घर से गायब हो गई थी, और जो डेड बॉडी मिली है लगभग 3 दिसंबर में मिली है। और बातचीत कराऊंगे आगे आज अगले लिया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। वैसे बात करा इस घटना की, क्या आप जब ये डेड बॉडी मिली आप मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद था मैं। अ, मौजूद क्या, पहला जो शख्स लगा लो भी, जो एक संदेह के रूप में देखने वाला, मुझे ही लगा लीजिए कि मैं ही था, कि भी यहाँ कुछ हो सकता है। उसके बाद में मतलब जो हमारा परिवार है, क्योंकि मैं भी परिवार से चाचा लगता हूँ गुड़िया का, जो महक है, ठीक है। तो हम दोपहर के बाद में जैसे पुलिस के साथ में थे, सीसीटीवी फुटेज हम देखते जा रहे थे भाई, हर गली की, हर चौक की, कि भी कहाँ कैसे क्या है। तो उसमें पुलिस हमारे साथ थी। हम थोड़े थक गए थे, हमने सोचा भाई चलो, मैंने कहा भाई भतीजे से चलो पार्क की तरफ देख लेते हैं। भतीजे ने कहा भाई हम हर रोज डिगी देखने आते हैं दिल्ली। उसके बीच में पुलिस ने भी चेक किया है पूरा ग्राउंड सारा, ये जितना भी है ना, सभी डिगियां, सभी जगह पुलिस ने जांच की है कि यहाँ कुछ नहीं है। यानी कि बात करा 29 नवंबर की, जब वो घर से गायब हुई और ऐसा 3 डेड बॉडी मिली है, उस तो पहले भी चेक किया गया था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल हर रोज चेक होती थी जी। क्योंकि ये जो क्या है कि इतनी तो पुलिस नहीं भाग रही थी जितने घर वाले हम भाग रहे थे। पहली बात तो सीधी सी यही है कि हम फुल अपनी ट्राई पे भी, और पुलिस नहीं भाग रही थी, जितना हमारा सहयोग था पुलिस को पूरा था कि भी हम अपने बेस पे भी कुछ कर लें। भी पुलिस अगर ऐसा लग रही है उठ नहीं रही है, भाई दौड़ भाग नहीं कर रही है, तो हम हमारे बेस पे कुछ करें। तो पुलिस का मतलब संपर्क जरूर था हमसे, लेकिन हम अपने बेस पे भी सर्च कर रहे थे। ये पूरा हमने सर्च किया। पुलिस ने भी हमारे साथ आके ये पूरा सर्च किया है, डिगी देखी है, पूरा देखा है। ये कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसके अंदर कि भाई कोई डेड बॉडी हो, या फिर कोई बच्चे का कोई सुराग हो, या कोई सबूत पड़ा हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन सीसीटीवी सभी चेक करके हम यहाँ सामने आए, और मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं भाई। वो बोला चाचा जी कुछ नहीं है, ठीक है, सारा कुछ चेक कर रखे हैं हमने। मैं बोले एक बार और कर लेते हैं, चलो भाई, बार बार देखना हमारा फर्ज है। तो जब हम आए तो वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, वो जो काई है अंदर, लगभग वहीं उससे थोड़ा सा दूर। और ऐसा जैसे कि मान लो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई नीले रंग का पॉलिथीन होता है ना, और उसके नीचे ही वाइट रंग का कोई पॉलिथीन है। तो मेरे को देखो, मेरी नज़र यही कही। मैंने ये कहा भाई उससे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इतने दिन पहले आपको दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था, या नई चीज़ है ये। तो बच्चे ने कहा चाचा जी ये नई चीज़ है। मैं नई चीज़ है तो नई चीज़ है, अभी उसके अनुसार देखते हैं फिर आप। हमने फिर उन डिग्गियों का राउंड लगाया जी। और उस कोने पे उधर एक स्लीपर पड़ा था। वो स्लीपर जैसे उल्टा हुआ था। तो मैंने ये कहा भी ये स्लीपर देख। उसने देखा झुक के, भी हाँ 6 नंबर का है। और मैं यार चप्पल तो बिल्कुल फ्रेश है। तो फिर उसके बाद में परिवार वालों को फ़ोन किया गया, जो इसके बिल्कुल सगे भाई हैं। तो सगा भाई आता है और वो देखता भी स्लीपर तो वही है। फिर वो इधर उसको दिखाया जाता है भी ये चीज़ पहले नहीं दिखाई दे रही थी, ये नई है, तो ये देखो एक बार। तो उसने ये कहा भी लग रहा है। फिर और परिवार से उसके भाई को भी बुलाया गया, उसके चाचा जी को भी बुलाया गया। फिर हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद में पुलिस ने फिर देखा भी हाँ कोई संदिग्ध चीज़ तो है। फिर पुलिस ने अंदर हमारे ही आदमी को उतार के फिर उसको बाहर निकलवाने का काम किया गया। वो बाहर निकालने के बाद में बहुत सारे ऐसे सबूत है जी। जैसे 29 की बात करें हम, 29 तारीख को शाम को इसके अंदर 3 से 3.5 फुट पानी था, ठीक है। ये बाद में नहर आई है, उसके बाद में पहले 2 डिगी भरी गई है, फिर इसकी बारी आई है। हाँ 3.5 फुट पानी था जी। और लड़की की हाइट है 5 फुट 2 इंच, ठीक है जी। तो ये कहीं मैच नहीं हो रहा है ऐसा कि भाई
इतने पानी में लड़की डूब सकती है, क्योंकि वो 96 घंटे बता रहे हैं ना, तो 96 के हिसाब से तो 29 पे चले गए वो तो खुर्द बुर्द करने यानी के कि लिए। जिस दिन घर से गायब हुई थी, हाँ प्रशासन का भी यही कहना है कि उस दिन हाँ, वो उसे आत्महत्या कर ली जोड़ना थी, चाह रही है या प्रशासन। फिर डॉक्टरों का भी यही कहना है। डॉक्टर या प्रशासन जोड़ना चाह रहा है उससे, कि किस दबाव में जोड़ना चाह रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जोड़ना चाह रहा है कि उससे जोड़ा जाए इसको, क्योंकि अगर वो जोड़ना चाह रहा है तो पानी ही 3.5 फुट था, लड़की की हाइट 5 फुट 2 इंच है, तो फिर कैसे मतलब डूब सकती है वो अपने आप। कोई अगर पानी छलांग लगा देगा तो मैं क्या डूब सकता हूँ, जब तक मेरे से ऊपर पानी नहीं आएगा, मान लो मेरे से कम 2-3 फुट तो होना चाहिए ऊंचा, मुझे तैरना नहीं आता तो तभी तो मैं डूबूंगा। यानी कि जो बात बताई जाने लग रही साफ एक मन गढ़ंत बिल्कुल कहानी है। गलत है कहानी है ये, जो 96 घंटा उन्होंने दिया है ना, ये उसमें कोई सबूत नहीं। दूसरी बात है जी, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये कम से यूं मान के चलो 4 से 5 फुट नीचे ले चलो इसको, क्योंकि जब वो डेड बॉडी मिली है उस टाइम पानी इसमें 7 फुट के करीब आ चुका था। ठीक है, वो डेड बॉडी मिली है, फिर उसके बाद में जैसे हर रोज यहाँ की चक्कर लगाए जाते थे, पुलिस के द्वारा भी लगाए गए हैं, बिल्कुल किनारे के साथ में चुन्नी बरामद हुई है जी, जो उस टाइम पानी के हिसाब से चुन्नी बाहर थी, पानी के अंदर नहीं थी। ना तो हमने कभी देखी जीवा, ना पुलिस को ने देखी वो, तो वो जो बाद में डाला गया फिर उसके ऊपर पानी आया है, तो वो चुन्नी बाद में बरामद हुई है जी किनारे पे। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वो बाद में डाली गई है। यानी कि ये पूरा मामला में जो पूरा चीज निकल के आई है, हाँ जी, आपने कोई शक है किसी पे? शक तो जी देखो, जो कॉल डिटेल के हिसाब से जो जिनका मान लो पुलिस ने उठा रखा है, ठीक है, अब शक का क्या कर सकते हैं, हमारी तो किसी के साथ ऐसे तो है ना, रंजिश है हमारी या और कुछ है। यानी कॉल डिटेल में कोई व्यक्ति आया है कि जिससे जिस दिन गायब हुई हो उस दिन बातचीत की गई हो? ऐसा है जी, कॉल डिटेल में जो जिस लड़के का नाम आया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त का जैसे कि 30 को किया तो शाम को छोड़ दिया, फिर सुबह उठा लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे खेल चल रहे थे। मतलब जब उनको ये कहा गया कि ऐसे क्यों मतलब छोड़ा और फिर पकड़ना, छोड़ा पकड़ना, ये तो मुजरिम हो गया एक किस्म से। अगर मैं ये कॉल डिटेल के हिसाब से संदिग्ध हो जाता है तो हो सकता है गायब है भी, अपना सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं मुजरिम हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं अपना सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बार बार छोड़ना, हमारी गुड़िया को मौत के घाट उतार दिया है प्रशासन ने। यानी सीधी सी बात है। ये भी एक चीज मानना कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती किसी की हत्या करना। हो सकता है उसके साथ में कोई और प्लान करके कोई और व्यक्ति भी साथ में रहे हों। तो वो पुलिस करे ना जी, हम तो मांग यही कर रहे हैं, पुलिस करेगी वो तो। अगर उसके साथ में कोई थर्ड पर्सन है या और है, या उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी शो नहीं है, तो बात करे, पुलिस करे ना वो तो। अब पुलिस पे ही सारा कुछ होता है, अगर हमें ही इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें ही पकड़ना है, तो हमारे गांव में सरपंच भी थे, फिर ये पुलिस क्यों बनाई है? क्यों? जिस लड़के को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, हाँ जी, कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, हाँ जी। क्या उसकी उम्र कितनी थी? लगभग उम्र कितनी थी उसकी? देखिए जी, जो मुझे बताया गया, मैं देखो मैं पूरा वो पता नहीं है कैसे क्या है, वो 20-22 के करीब बताया जा रहा है लड़का, ठीक है। और उसके साथ में एक दो लड़के और जिसने मतलब आए हैं, ठीक है, वो मैं उनके नाम भी नहीं जानता, दो और हैं, तो वो भी कोई एक नाबालिग बताया गया है उसमें से, ठीक है। ये पता नहीं है मुझे भी क्या नाम है क्या नहीं है। और स्पेशल जो इसकी बात करें, फिर ये जो डेड बॉडी निकाली गई है जी, डेड बॉडी निकालने के बाद में जब यहाँ निकाली गई तो हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा है डेड बॉडी। देखिए, अगर डेड बॉडी 96 घंटे पानी में रहती है तो पहली बात तो पानी भरने के बाद में वो फूल जाती है पूरी, ठीक है, वो टाइट हो जाती है, हाड़ करड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमने भी मैं जब छोटा था उस डिगी में कोई लेडीज ने आत्महत्या की थी जी, सर्दियों का दिन था, डॉक्टर कह रहे हैं सर्दियों में हाड़ करड़े नहीं होते। मैं कह रहा हूँ जी, किसी व्यक्ति को पूरी रात बिठा दो आप खुले में, अगर सुबह उठा लेना उसको, उठ जाए तो वो तो मृत था। तो उसमें से जो लेडीज निकाली गई थी, हाथ उसके ऐसे थे जी। और मेरे याद है मेरे दादाजी सोनू सरसुआ थे, उन्होंने वो हाड़ तोड़ के सीधे किए थे जी, हाथ तोड़ के। लेकिन ये गुड़िया की जो बॉडी थी बिल्कुल नरम थी, हाथ ऐसे इधर उड़ रहे थे, नाड़ जैसे करे ऐसे रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश होता है ना, वैसे उसका शरीर था।
ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो दो डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी, वो इसलिए बुलाई गई थी भी बॉडी को एक बार मुआयना कर ले कि जो यहाँ से जब बॉडी जाए हिसार तो वो ऐसा कोई केस ना बने, उस पर छेड़छाड़ ना हो बॉडी के साथ। तो उन्होंने आते ही ये कहा था वो जांच करने के बाद में जी ये जो बॉडी है ना ये 14 से 15 घंटे की है, यानी इसकी डेथ 14 से 15 घंटे पहले पानी में डाल की। तो इससे क्या सिद्ध हो गया जी ये तो मर्डर है ही है। और इसके बाद में डॉक्टरों ने 96 घंटे बता दिया जी। ये सरासर मतलब ये हुआ है कि डॉक्टर भी मिले हुए थे, पुलिस भी मिली हुई थी, ये हमारे सामने नाइंसाफी हुई है जी, साफ साफ। एंडिंग कराएगी। हाँ। फिलहाल भाई जहाँ मौके पर पहुंचे थे और लगातार जो बताने लग रहे थे जो घटना किस प्रकार से घटित हुई है और जिस प्रकार से डेड बॉडी मिली है, वही बार बार जो धरना भी चल रहा है, रोड जाम कर पीछे रोड जाम भी किया गया था, लगातार जो न्याय की मांग है वो की जाने लग रही है। देखने वाली बात होगी कब तक न्याय मिल पाता है। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।